लखनऊ EI सिटी के रूप में विकसित होगा। इसके लिए भी धन की व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है। अगर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लखनऊ आगे है, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जब देश के सरफेस ट्रांसपोर्ट मंत्री के रूप में आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने देश के अंदर सदैव अटल जी की सरकार में अपना दायित्व प्रारंभ किया था, उस समय उन्होंने लखनऊ की लाइफलाइन के रूप में शहीद पद दिया था लखनऊ वासियों को। उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गडकरी जी को बुला करके, भारत सरकार के सड़क राजमार्ग मंत्री गडकरी जी को बुला करके लखनऊ के बाहरी कॉरिडोर के रूप में किसान पद दिया। लखनऊ के चारों ओर आप देखते होंगे एक लंबा कॉरिडोर आपको दिखाई देता होगा सड़कों का। ये लखनऊ के भविष्य के विस्तार के साथ साथ विकास का भी एक प्रतीक बन रहा है। जो हमने उत्तर प्रदेश को 2029-30 में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो महत्वपूर्ण मानक होते हैं उनमें अर्बनाइजेशन एक महत्वपूर्ण घटक है, और वह लखनऊ उस दिशा में आगे काम कर रहा है। और उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आप देख रहे होंगे हम लोगों ने स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में इसके विकास को और तेज गति के साथ आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। यहां पर आवासीय सुविधा कैसे होनी चाहिए, याद रखना, लखनऊ विकास प्राधिकरण को हमने बजट से पैसा नहीं दिया। ये पैसा उन्होंने यहीं की जो जमीन कब्जा हुई थी उसे कब्जा मुक्त करते हुए मलसे मऊ में यहां पर 40 एकड़ भूमि में लगभग 1000 करोड़ रुपए को उन्होंने मॉर्गेज करते हुए वहां पर इसे विस्तार देने का कार्य प्रारंभ किया है। ऐसे गौ घाट पर 11 एकड़ भूमि में जिसकी लागत है 70 करोड़ रुपया, उसको भी वहां विकसित करने का काम किया है। और ये ग्रीन कॉरिडोर लखनऊ के अंदर अब जिस दूरी को तय करने में आपको पहले पौन घंटे से 1 घंटे का समय लगता था, मात्र 10 से 15 मिनट में उस दूरी को तय या ग्रीन कॉरिडोर आपको कराएगा। ग्रीन कॉरिडोर का मतलब बिना किसी डिस्टरबेंस के इसको आपको आसानी के साथ ये आगे बढ़ाने का काम करेगा। और याद करिए, रक्षा मंत्री जी लखनऊ के सांसद हैं, तो उन्होंने दुश्मन को ठिकाना लगाने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल भी इसी लखनऊ से बनाना प्रारंभ कर दिया। उन स्थितियों में हमारा देश मजबूती के साथ अपनी विकास की यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। और विकास की यात्रा इसलिए क्योंकि देश के पास सक्षम और योग्य नेतृत्व है। उस योग्य नेतृत्व में भारत की हर एक सेक्टर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए आज भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और भारत आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश पीछे नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश भी अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा और उत्तर प्रदेश भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ रहा है। मैंने अभी यहां पर बताया, यहां पे जहां हम कार्यक्रम कर रहे हैं ये झूलेलाल वाटिका है। अभी 19 मार्च को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जो 9 संवत्सर प्रारंभ होगा, झूलेलाल महोत्सव के कार्यक्रम भी प्रारंभ होंगे। और इस वाटिका में कभी भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच भी हुआ था। इस वाटिका में कब्जा हो गया था और जब यहां के मेयर के रूप में डॉक्टर दिनेश शर्मा जी थे तो उन्होंने उसे कब्जा मुक्त करवा करके इस वाटिका को इस योग्य बनाया कि देखिए आज कार्यक्रम यहां पे इतने अच्छे ढंग से हम कर पा रहे हैं। बहनों और भाइयों, एक ग्रीन कॉरिडोर इसलिए बन पाया उस समय जब आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने हमें इस विजन को दिया कि लखनऊ के जाम को, लखनऊ की कनेक्टिविटी को सुगम बनाना है।
तो पैसा 1618 करोड़ रुपए कहां से आएगा? हम लोगों ने विकास प्राधिकरण से कहा कि भाई देखो पैसा नहीं देंगे, आप काम करिए। उन्होंने कहा साहब ये कहां से होगा? हमने कहा हम लैंड दे देते हैं। अब लैंड थी सिंचाई विभाग की, तो जल शक्ति मंत्री थे डॉक्टर महेंद्र सिंह। मैंने महेंद्र सिंह जी को बुलाया, मैंने कहा भी देखो आपको कुछ लैंड देनी है। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई लैंड है ही नहीं लखनऊ में। मैंने कहा नहीं, सिंचाई विभाग की लैंड एलडीए को देनी है, उस पर अनऑथराइज कब्जा है। उन्होंने कहा हम कब्जा हटा देते। मैंने कहा नहीं, आपको कष्ट नहीं देना है, आप केवल एक कृपा कर लीजिए कि एक एमओयू कर दीजिए एलडीए के साथ और उस लैंड को एलडीए को दे दीजिए। उन्होंने कार्य किया। आज ये सारा कार्य आपके सामने है, किस रूप में हम आगे बढ़ करके आसानी के साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। आज लखनऊ वासियों के आवागमन के लिए ये आज समर्पित किए जा रहे हैं। ये सचमुच लखनऊ के लिए और सरदेव अटल जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए आदरणीय राजनाथ सिंह जी के मार्गदर्शन में चल रहे कार्यक्रमों की एक महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा है। बहनों और भाइयों, जैसे यहां पर प्रारंभिक उद्बोधन में डॉक्टर नीरज वोरा जी ने भी बताया कि आईएम रोड से पक्का पुल तक और डॉलीगंज से समता मूलक तक ये 2 फेज के कार्यक्रम यहां पर आज पूरे हो रहे हैं और अब समता मूलक से शहीद पथ और शहीद पथ से किसान पथ तक, यानी टोटल आईएम से लेकर के किसान पथ तक 28 किलोमीटर की इस परियोजना का आज लोकार्पण और शिलान्यास एक साथ अभी माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से यहां पर हमारे बीच में संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं और इस बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए आप सभी को, लखनऊ वासियों को और प्रदेश भर से आने वाले उन सभी नागरिकों को जो लोग लखनऊ में आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी का एक माध्यम मिला है। यह एक बेहतरीन अवसर मिला है। यह आज की आवश्यकता है, उसी आवश्यकता को ध्यान में रख करके कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है। बहनों और भाइयों, राज्य की राजधानी कैसे होनी चाहिए, आज हमारा लखनऊ उसका एक बेहतरीन उदाहरण बना है। आज कोई भी आता है लखनऊ में तो तमाम देश और दुनिया के अतिथि आते हैं, वे बोलते हैं कि लखनऊ अच्छा शहर है। वे आप कहते हैं कि लखनऊ में साफ सफाई है, लखनऊ में कुछ नया करके दिखाया है, और लखनऊ वास्तव में अब मुस्कुराए कि आप लखनऊ में हैं, इसका एक प्रतीक बन चुका है। माननीय विधायकगण श्री ओपी श्रीवास्तव जी, योगेश शुक्ला जी, श्रीमती जय देवी जी, अमरीश कुमार जी, पूर्व मंत्री और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित लखनऊ के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले ग्रीन कॉरिडोर के इस उद्घाटन कार्यक्रम में और लखनऊ की ढेर सारी परियोजनाओं के इस लोकार्पण कार्यक्रम में अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाल करके माननीय रक्षा मंत्री जी ने आज समय दिया है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और आप सभी उपस्थित बहनों और भाइयों की ओर से आदरणीय राजनाथ सिंह जी का इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं इस कॉरिडोर के लोकार्पण के अवसर पर
हृदय से बधाई भी देता हूं। बहनों और भाइयों, श्रद्धेय अटल जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य माननीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हम सब प्रदेश भर में प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं। प्रदेश की राजधानी का स्वरूप कैसे होना चाहिए, लोगों का जीवन सुगम कैसे बने, सरलता पूर्वक उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में कैसे मदद मिलेगी, ये सभी कार्यक्रम आज प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिल रही है।